हाल ही में जानवी कपूर की कुछ क्लिप्स वायरल होने लगी। Even on movie sets, if a DOP puts a camera on some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट कपड़ों में देखें, और अगर फोटो जब वो आते थे बाहर तो फिर बोलते थे कि जानबूझकर ये टाइट कपड़े पहनकर दिखना चाह रही है, तो इससे अच्छा कि मत खींचो, क्योंकि मैं तो नहीं बुलाती वहाँ जिम के बाहर। जिसके अंदर जानवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था और इस चीज के ऊपर काफी सारे क्रिएटर्स ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, जहां पर एक तरफ जानवी कपूर पॉडकास्ट में जाकर अपनी इमेज को वाइड वॉश करने का ट्राई करती हैं और बताती हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से एक्ट्रेसेस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, फिर खुद ही इस टाइप की फिल्म करती हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्टिफाइंग सीन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ एक प्लान्ड पीआर गेम है और यहाँ पर सिर्फ जानवी कपूर अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई ही नहीं कर रही है, ये पूरी कंट्रोवर्सी ही एक पीआर गेम है और इसका एक ही गोल है कि जानवी कपूर को रेलेवेंट रखना या बेसिकली टॉक ऑफ द टाउन रखना। हाल ही में रामचरण और जानवी कपूर की पेड्डी मूवी कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सी में चल रही है और सोचिए इस कंट्रोवर्सी की सिर्फ एक दिन पहले ही डायरेक्टर माफी मांग लेता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेकर्स को जितनी हाइप चाहिए थी उतनी हाइप उनको मिल चुकी है। और ये बात सिर्फ रामचरण और जानवी कपूर की मूवी की नहीं है, बात है जानवी कपूर के पूरे बॉलीवुड करियर की। सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम पर बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस कौन है, तो शायद आप आलिया भट्ट का नाम लोगे, दीपिका पादुकोण का नाम लोगे या कियारा एडवाणी का नाम लोगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि एक ऐसी एक्ट्रेस भी है जिसकी 80% फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं, जिसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड एवरेज से भी नीचे है और जिसको हर दूसरी फिल्म में ट्रोल किया जाता है उसके लुक्स को लेकर, उसकी एक्टिंग को लेकर और उसकी कंट्रोवर्सीज को लेकर, फिर भी उनको फिल्म में काम मिलना बंद नहीं हुआ। एक फिल्म खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, तो वो एक्ट्रेस है जानवी कपूर। तो जानवी कपूर ने 2018 से लेकर 8 साल में टोटल 11 फिल्में दी हैं और सोचिए इन 11 फिल्मों में से सिर्फ 2 फिल्में हिट हुई, 2024 की देवारा और 2018 की धड़क। तो सीधा सा मतलब है कि इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है और 2025 में जानवी कपूर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही किसी एक्ट्रेस ने बनाया होगा, सिर्फ 2 महीने में 3 फिल्म फ्लॉप करने का, जिनमें थी प्रेम सुंदरी, होम बाउंड, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और इन डिजास्टर फिल्म्स के बाद भी बॉलीवुड से लेके साउथ सिनेमा में उनकी डिमांड है। इससे साफ पता चलता है कि नेपोटिज्म में कितनी पावर है और अगर आपकी फैमिली इस बॉलीवुड बैकग्राउंड के अंदर से आती है और पावरफुल है तो आप कितनी ही फ्लॉप मूवी दे दो, आपको काम मिलना बंद नहीं होगा। और इसी चीज पर मुझे सिद्धार्थ चतुर्वेदी का एक डायलॉग याद आता है, डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। देखो ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि आउटसाइडर को बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर किसी आउटसाइडर ने 1 या 2 फिल्म फ्लॉप दे दी तो शायद उसका नाम और निशान बॉलीवुड से मिट जाएगा। और वहीं ये नेपो किड्स जो 3-3, 4-4 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म दे दें उसके बाद भी इनको काम मिलना बंद ही नहीं होता। सोचो जहाँ पर एक चांस के लिए आउटसाइडर को सालों घिसना पड़ता है, कई सालों तक ऑडिशन देना पड़ता है, और वहीं दूसरी ओर स्टार किड्स जिनको ये सारे प्रोजेक्ट्स प्लेट पर परोस दिए जाते हैं। और इन्हीं नेपो किड्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है जानवी कपूर। और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को नेपो किड से कोई प्रॉब्लम है, अगर नेपो किड टैलेंटेड हो, वेल डिजर्विंग हो तो ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। आप रणवीर सिंह को देख लो, रणवीर कपूर को देख लो और अर्जुन कपूर को देख लो। इन तीनों में अर्जुन कपूर को हेट इसलिए मिलती है क्योंकि अर्जुन कपूर एक्टिंग में उतने अच्छे नहीं है, जबकि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह की एक्टिंग ऑडियंस को काफी पसंद आती है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ये दोनों एक्टर्स काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो सीधी सी बात है, ऑडियंस को इन दोनों से प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ऑडियंस को भी पता है कि ये भी नेपो किड हैं। पर दूसरी ओर जानवी कपूर न एक्टिंग है न बॉक्स ऑफिस हिट्स हैं, उसके बाद भी इनको बैक टू बैक काम मिलता है और इसी चीज को ऑडियंस हेट करती है। और कुछ इनसाइडर का यह भी मानना है कि करण जौहर जानवी कपूर को बॉलीवुड की नेक्स्ट आलिया भट्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्लानिंग करने से कोई स्टार बन सकता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि करण जौहर ने ही 2018 में धड़क मूवी से जानवी कपूर को लॉन्च किया था और फिल्म भी हिट हुई और लगा कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया। लेकिन बाद में पता चला कि रियलिटी कुछ और है, क्योंकि उसके बाद इनकी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स आती रहीं। पर हमें ये जरूर समझना होगा, इतनी फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद भी
उनको फिल्म ऑफर मिलना बंद ही नहीं हुए। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जानवी कपूर की फैमिली कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि जानवी कपूर बेटी हैं श्रीदेवी की और उनके फादर हैं प्रोड्यूसर बॉनी कपूर, जिनका इंडस्ट्री में काफी ज्यादा नाम है और पावर है। और इन्हीं नामों की वजह से शायद उनको अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। और दूसरी तरफ टैलेंटेड आउटसाइडर जिनको एक फ्लॉप फिल्म के बाद गायब कर दिया जाता है। और आज के टाइम पे सिर्फ टैलेंट से ही काम नहीं चलता, विजिबिलिटी भी होना चाहिए। और अगर लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री में रेलेवेंट नहीं हो। इसलिए बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री कंट्रोवर्सीज का यूज करती है पब्लिसिटी गेन करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल हमने काफी सक्सेसफुल मूवीज में भी देख चुके हैं, जैसे एनिमल की रणवीर कपूर और तृप्ति डिमरी वाली कंट्रोवर्सी, और हाल ही में आई धुरंधर की कंट्रोवर्सी। भले ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के करी गई हो या अनजाने में, इनका फायदा फिल्म को और इस इंडस्ट्री को जरूर होता है। और ये सारे एक्ट्रेस टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं और लोग इनके बारे में बात करते हैं। और यही पैटर्न हमें पेड्डी मूवी में भी देखने को मिला, जहाँ पर रामचरण और जानवी कपूर की ये मूवी एक कंट्रोवर्सी की वजह से चर्चे में आ गई, जहाँ पर इनिशियली इसकी बात ज्यादातर लोग नहीं कर रहे थे। बस एक कंट्रोवर्सी की वजह से पेड्डी मूवी सभी लोगों की नज़र में आ गई। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि इन कंट्रोवर्सीज का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि एक्टर और फिल्म को लैम्पलाइट में लाएं, और यही पीआर गेम के अंदर आता है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। यहाँ पर डायरेक्टर से लेके कोरियोग्राफी वाले सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस टाइप का सॉन्ग बनाना है जहाँ पर लोग इसके बारे में बात करें, चाहे अच्छी हो या बुरी। अगर कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो वो मूवी या वो एक्ट्रेस लोगों की बातों का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी चीज में हमें जानवी कपूर का पीआर गेम समझ में आता है, जहाँ पर ऐसी मूवी करना जिससे कंट्रोवर्सी हो और उसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को पॉडकास्ट में बताना और उसके खिलाफ बोलना। तो दोनों तरफ से अपना पीआर गेम खेलना, और इसी वजह से ये एक्ट्रेस रेलेवेंट रहती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और क्या आपको भी लगता है कि ये पूरा का पूरा पीआर गेम है? तो आपको जो भी लगता है, आपके जो भी थॉट्स हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।